नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मित्रों, आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको निरंतर किसी भी परिस्थिति में सीखने की लालसा, त्याग, समर्पण, वीरता और कभी न हार मानने वाले महानतम व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। उस महान व्यक्तित्व का नाम है एकलव्य। मित्रों, आज हम एकलव्य के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई। आज का टॉपिक बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। एकलव्य का जीवन परिचय। मित्रों, एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु और माता सुलेखा का पुत्र था। एकलव्य का बचपन का नाम अभिद्युम्न था, जिसे अभय नाम से भी पुकारा जाता था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगवेरपुर के कुशल शक्तिशाली निषाद राजा थे, जिनके राज्य के सभी प्रजा सुखद तरीके से रहते थे। इनके राज्य की सीमा मगध, मथुरा और हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य की सीमा तक फैला हुआ था। एकलव्य अपने पिता की तरह ही बचपन से जंगली जानवर व अपने राज्य के लोगों के प्रति दया भाव रखते थे और यही कारण था कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा बनना चाहते थे, ताकि उनकी सीमा में कोई शत्रु आक्रमण करने की हिम्मत ना जुटा पाए। एकलव्य की शिक्षा। मित्रों, एकलव्य अपनी प्रारंभिक शिक्षा निषाद राज्य के गुरुकुल से ही प्राप्त की थी, जिसके बाद धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने की चाह में वे गुरु द्रोण के शिष्य बनने के लिए हस्तिनापुर जाने का विचार करते हैं। आचार्य द्रोण उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे, जिनके पास युद्ध के सारे ज्ञान थे। एकलव्य निश्चय कर लेता है कि वह सिर्फ गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या के सारे ज्ञान सीखेगा और वह हस्तिनापुर के लिए निकल जाता है। जब एकलव्य हस्तिनापुर गुरु द्रोण के आश्रम में पहुंचता है और गुरु द्रोण से शिक्षा देने की आग्रह करता है, तो उसे शिक्षा प्रदान करने से साफ इनकार कर देता है। चूंकि आचार्य द्रोण को पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के राजकुमारों को सर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था, जिसके कारण वे किसी अन्य को शिक्षा प्रदान नहीं करते थे। द्रोणाचार्य के इनकार के बाद एकलव्य भील समाज की सीमा में चले जाते हैं, क्योंकि उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। इसलिए वे बिना धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किए अपने राज्य जाना नहीं चाहते थे। वे जंगल में गुरु द्रोण के मिट्टी की मूर्त बनाकर उसके सामने अकेले ही धनुर्विद्या के सारे गुण सीखते रहे और वर्षों की तपस्या एवं प्रयासों के बाद वे धनुर्विद्या में निपुण हो गए। एकलव्य और अर्जुन का सामना। मित्रों, एक दिन एकलव्य ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उसी समय एक कुत्ता के भौंकने की आवाज जोर जोर से आ रही थी, जिसके कारण वे ध्यान नहीं कर पा रहे थे। उसने अपना धनुष उठाया और शब्द भेदी बाण चला दिया, जिससे कुत्ता का आवाज आना तुरंत बंद हो गया। मित्रों, वह कुत्ता पांडवों का था। जब पांडव कुत्ते के मुंह को तीरों से भरा हुआ देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि कुत्ते के मुंह से एक कतरा रक्त नहीं निकल रहा था और उसके मुंह में अनेकों तीर भरी हुई थी।
कुछ समय बाद एकलव्य पांडवों के समक्ष होता है। एकलव्य को देख अर्जुन क्रोध में आ जाता है और उससे युद्ध करने को आतुर हो जाता है, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को समझा लेता है और एकलव्य को अपना परिचय देने को कहता है। तब एकलव्य अपने आप को द्रोण शिष्य बताता है, जिसे सुनकर अर्जुन चकित हो जाता है, क्योंकि आचार्य द्रोण ने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएगा, परंतु एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से कई गुना ज्यादा निपुण था। अर्जुन उदास होकर आचार्य द्रोण के पास जाता है और सारी वाक्या सुनाता है, जिसे सुनकर द्रोणाचार्य बेहद प्रसन्न होते हैं, परंतु द्रोणाचार्य को यह भय होता है कि एकलव्य उसके प्रिय शिष्य अर्जुन से धनुर्विद्या में अधिक निपुण है। अब उन्हें उसके द्वारा किए गए अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा असफल होने की छवि नजर आने लगी। एकलव्य और आचार्य द्रोण का मिलन। मित्रों, अर्जुन द्वारा एकलव्य के बारे में जानने के पश्चात आचार्य द्रोण के मन में उससे मिलने की लालसा जाग उठी। वे तुरंत अर्जुन और अश्वत्थामा के साथ एकलव्य के पास भील समाज में जाते हैं। आचार्य द्रोण के आने की समाचार से एकलव्य खुशी से झूम उठता है और उसके आदर सत्कार की तैयारी में लग जाता है। जब आचार्य द्रोण एकलव्य के पास पहुंचते हैं तो वे उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं और उन्हें अपने धनुर्विद्या का परिचय कराते हैं। यह देखकर आचार्य द्रोण एकलव्य से बेहद प्रभावित होते हैं। जब एकलव्य आचार्य द्रोण से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहते हैं तो वे अर्जुन से क्या वादा और अपने स्वार्थ के कारण न चाहते हुए भी एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग कर लेते हैं, ताकि वह बाण चलाने में असमर्थ हो जाए। यह सुनकर एकलव्य तुरंत खड़ा हो जाता है और खुशी खुशी आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर दे देता है। आचार्य द्रोण उसके हिम्मत और त्याग को देखकर सीने से लगा लेते हैं। एकलव्य की मृत्यु। मित्रों, अंगूठा के कट जाने के बाद भी एकलव्य के युद्ध कुशलता में तनिक भी कमी नहीं आई। वह अब अपने राज्य श्रृंगवेरपुर लौट जाता है, जिसके उपरांत वह अपने पिता के बाद वहां का राजा बन जाता है। कुछ ही समय में जरासंध और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें जरासंध एकलव्य से सहायता का अनुग्रह करता है। तत्पश्चात एकलव्य जरासंध की ओर से यादव सेना पर टूट पड़ता है। वह अकेले ही समस्त यादव सेना पर भारी पड़ता है। जब इसकी सूचना श्री कृष्ण को होती है तो वे युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण एकलव्य के वीरता और तेज तर्रार बाणों को देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा छल करके एकलव्य को मार दिया जाता है। एकलव्य की मृत्यु पर एक और तथ्य महाभारत के अर्जुन कृष्ण संवाद में मिलता है। इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण ने पांडवों की विजय में रुकावट खड़ा करने की आशंका में एकलव्य को छल से मारा था, क्योंकि उस समय एकलव्य जरासंध के पक्ष में थे और निश्चय था कि वह महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते। अगर ऐसा होता तो पांडवों को पराजय का सामना करना पड़ सकता था। एकलव्य के मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र केतुमान श्रृंगवेरपुर का राजा बन जाते हैं और महाभारत के युद्ध में
कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज यहीं तक, फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।